इन दादी माँ के आते ही लिफ्ट ओवरलोड दिखाने लगा। वह बाहर जा रही थी, बट नहीं दादी, आपकी जगह मैं लिफ्ट से बाहर चले जाता हूँ। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो बेटा। अब मैं लेट ना हो जाऊँ, जल्दी ऑफिस जाना होगा। तुम्हें बोला था कि टाइम से आकर ऑफिस आके साफ सफाई करना, बट तू 15 मिनट लेट क्यों आई है? मैं फंस गई थी बॉस। इट्स ओके नैना, हमारे ऑफिस रूल्स में 20 मिनट तक का लेट सह लिया जाता है। तुम एक छोटे से एम्प्लॉय होकर मुझे अपनी मैनेजर को रूल्स सिखाओगे अनपढ़। सॉरी नैना, बट तुम मैनेजर हो, उसका यह मतलब नहीं बनता कि तुम्हें मुझसे ज्यादा रूल्स पता होगी। तुम चाहे जो भी रूल्स जानो, बट अपनी मैनेजर से बदतमीजी करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। ये कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है, और आपको कुछ जरूरत हो तो सीधा मेरे पास आ जाना। मेरा केबिन यहीं राइट में ही है। ओके बेटा, तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहूंगी। माफ करो दादी, मेरी सगाई ऑलरेडी किसी और के साथ हो चुकी है। मैं ऑफिस में भी किसी को नहीं देखता। यही बस तो तुम ठीक करते हो, बट एक लड़की का चक्कर में तुम्हें मुझ जैसी हसीन लड़की को इग्नोर नहीं करना चाहिए। थिंक अबाउट मी। कैसी अजीब मैनेजर है यार, जबरदस्ती छेड़कर चली गई। इसके बाद सभी मुझे ही अपना काम सौंपते गए। लोग मेरे बारे में बातें बनाने लगे कि मैं अपनी मैनेजर नैना के साथ संबंध में हूँ, जबकि मैं तो अपनी बगल वाली गर्ल को भी नहीं देखता। क्या मैं तुम्हारी कुछ यहाँ हेल्प कर सकती हूँ डियर? हाँ जी जरूर, अगर आपको कोडिंग आती होगी तो आप मुझे टिप्स दे सकते हो। ठीक है, फिर तुम और ऊपर वाले कोड को चेंज करो और बीच में 2 अंडरस्कोर स्टार और 10 नंबर ऐड करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट मी सर, आदर्श ने काम में धोखा किया है। मैंने कैसा धोखा दिया सर? खुद के दिए काम को दूसरे के हाथों से कंप्लीट करवाना भी एक बड़ी गलती ही है, धोखा ही है। अरे बुद्धू, लोग दूसरे की हेल्प लेने से तो हमारा काम और अच्छा होता है। और मैंने जिनसे हेल्प लिया था वह कोई ऐरे गहरे ही नहीं, बल्कि उन्हें इस काम का बहुत एक्सपीरियंस है। ये सब झूठ है। बहुत आदर्श ने जिसकी हेल्प ली थी वह पेशे से साफ सफाई झाड़ू पोछा करने वाली है। वो जो भी है, मुझे 10 मिनट में उनसे मिलना है। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें 10 मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं है डियर। ओ वेट बुआ जी, आप यहाँ? आप बॉस की बुआ जी हैं। हाँ, और इस कंपनी की ऑनर भी मैं ही हूँ। तुम सबका एक गरीब के प्रति कैसा व्यवहार होता है, यही चेक करने के लिए मैं गरीब औरत बनी थी, और मुझे केवल आदर्श ही एक अच्छा संस्कारी लड़का लगा। मैं भी तो अच्छा और संस्कारी ही हूँ ना बुआ जी। तुम पूरे पागल हो, तुम्हें अपनी मैनेजर के बारे में कुछ नहीं पता। इस फोन में चल रही रिकॉर्डिंग देखो, ये कैसे सभी से बदतमीजी करती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नैना, तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। चलो निकल जाओ मेरे ऑफिस से बहन। अब से हमारी कंपनी का नया मैनेजर तुम्हें आदर्श को ही बनाना होगा भतीजे। बट इस पद की असली हकदार मैं हूँ माँ। मैं कंपनी ओनर की बेटी होकर किसी और को एमडी बनते नहीं देख सकती। हमारे बॉस की बेटी शिवांगी ही मेरी गर्लफ्रेंड है, और वह भी मेरी बॉस है। मुझे शिवांगी से मीटिंग कैंसिल कर तुरंत ऑफिस भागना होगा। अब ये पागल आदर्श मुझे आधे में मिलने से मना क्यों कर रहा? अब अगली सुबह ऑफिस में इसे बताऊंगी। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते क्या, जो कल हमारी मीटिंग कैंसिल कर गए? अरे दिन भर तो चैट में बात करते ही हैं यार, और कितना ही बात करो तुमसे, मैं बोर हो जाता हूँ। अगर तुम मुझसे बोर हो रहे हो, फिर तुम्हें जिंदगी में मुझसे बेहतर कोई दूसरी एंटरटेन ही नहीं कर पाएगी। इतना एटीट्यूड दिखा रही है, और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लेकर घूम रही है। आदरी, हंसते क्यों हो? तुम्हारी आंखों में भी तो काले धब्बे छाए हैं ना। तुम्हें एक प्यारी सी कहानी सुननी है क्या आदर्श? हाँ जी सुनाओ ना। रूम में अकेले मिलो तब सुनाऊंगी। बट अभी मैं रूम में नहीं जा पाऊंगा, मुझे अपनी शिवांगी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। मैंने तुम लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन बनाने बोला था, काम कंप्लीट हुआ कि नहीं? आदर्श ने पहले ही मैसेज कर बता दिया कि काम नहीं हुआ, तो आज हम छुट्टी ले सकते हैं गाइस। फिर हम ऑफिस में एक एक बनफर मार के सो जाते हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं हो आदर्श। बाकी किसी को सच में कुछ खाने का मन हो तो तुम ऑनलाइन ऑर्डर करके खा सकते हो। खुद ही भूख में होगी, इसलिए टाइम पास कर रही। तुम खुश मत हो आदर्श, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम काम ही करोगे और हम सभी गर्ल्स एंजॉय करेंगे। ये तो नाइंसाफी है। तुम मुझे अभी व्हाट्सएप मैसेज करो। तुम मुझे इतना तंग क्यों करती हो शिवांगी? ऐसे तंग करोगी तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। तुम ऐसे मत बोलो बाबू, मैं तो तुमसे प्यार से मस्ती मजाक करती हूँ। तुम्हारी इन्हीं प्यारी मस्ती वाले पर्सनालिटी से तो प्यार है मुझे। चलो फिर बाय, लव यू। अब शायद शिवांगी मेरे से अच्छे से बात करेगी। यह सोचना ही बहुत गलत था, क्योंकि वह वापस से मुझे ढेर सारा काम दे गई। कैसी अजीब खराब गर्लफ्रेंड है यार। हे बाबू, आई होप आपको हमारे प्यार करने का तरीका पसंद आया होगा। अभी तुम खेल लो, जब रात में मेरे पास आओगी तब तुम्हें अच्छे से खिलाऊंगा। साथ में मेरे साथ मस्ती करने के नाम से पहले ही सो गया बुद्धू। तुम जल्दी घर आओगे तो आज तुम्हें एक मस्त प्यारा सा सरप्राइज दूंगी बेबी। ओए आदर्श, रुको, तुमने आखिर मेरी ही बेटी को फंसा लिया ना। अब उसके नाम पर तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। ओके मैम, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, थोड़ा लिमिट। मैं अनलिमिटेड यूज करूंगी, समझे? ये कैसी जबरदस्ती है यार। और अब सुबह 6 कौन दरवाजा नोक कर रहा? क्या हुआ बिल्ली की माँ, फिर क्यों आई हो? ये लो तुम्हारा 20 रुपए वापस रखो। अरे अब ये किसका पैसा था भाई? एक तो आप जब चाहे तब मेरे पास आकर पैसे मांग लेती हो। मैंने आपको नहीं बल्कि आपकी बेटी को पटाया है। ये बोलकर तुम मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आदर्श। अरे लो यार, वापस 200 का नोट रखो। और फिर यह सिलसिला कभी रुकता ही नहीं है। वह रोज आती और सुबह दोपहर रात हर वक्त मुझसे पैसा मांग लेकर ले जाकर, और फिर जो पैसे लिया है उसे दूसरे दिन वापस भी करने आकी। फिर एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि उनका आना ही बंद हो गया, और जब मैं सफाई पूछा था मुझे पता चला कि वो यहाँ रहती नहीं है। ये फ्लैट कब से बंद पड़ा है। फिर मुझे थोड़ा सा भूतों का डर लगा। बाकी सभी लाइक सब्सक्राइब कर अपने शहर के नाम के कमेंट कर।